Good morning students, welcome to my channel. Today in this class we will read poem A True Satyagrahi of your English fairy book. So students, you can open page number 59 of your book. Now here is one warm-up exercise. Women's Day is celebrated on 8th March every year. Women Day we celebrate it on 8th March to honor the women. On this day, the Ministry of Women and Child Development bestows the Nari Shakti Puraskar to celebrate the unsung women achievers of the country. And why this day is famous? इस दिन क्या होता है? इस दिन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट देश की अकीर्तित महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान करता है. This program is also undertaken to encourage the बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम. इस कार्यक्रम के अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम यानी अभियान को भी एनकरेज या प्रोत्साहित किया जाता है. On 8th March 2018, the ministry honored the first ladies or the women who have been the first to excel in their respective fields. 8 मार्च 2018 को मिनिस्ट्री ने फर्स्ट लेडीज को ऑनर किया, उन महिलाओं को सम्मानित किया जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल की है. द अवार्ड्स वर प्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद. हमारे देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए गए थे. नाउ रीड अबाउट सम ऑफ देम. आइए उनमें से कुछ के बारे में पढ़ते हैं. So first picture you can see this is of Indian athlete Deepa Malik की ये picture है. She is the first woman to win a medal at the Para Olympic Games in 2016. ये वो पहली महिला है देश की जिन्होंने पैरा ओलंपिक गेम्स 2016 में इनाम जीता था. Now second picture you can see it is of Saina Nehwal. She is the first badminton player to win a medal at the 2012 Summer Olympics. ये भारत की पहली महिला है जिन्होंने 2012 समर ओलंपिक्स में मेडल जीता था. नाउ नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ छवि रजावत. छवि रजावत इज द यंगेस्ट एंड द फर्स्ट वुमेन सरपंच ऑफ इंडिया. शी इज द हेड ऑफ अ विलेज कॉल्ड सोडा इन राजस्थान. छवि रजावत सबसे यंग यानी सबसे कम उम्र की पहली महिला सरपंच है और ये राजस्थान में सोडा नाम के गांव की ये हेड है, मुखिया है. नाउ लास्ट पिक्चर इज ऑफ फातिमा बीवी. फातिमा बीवी इज द फर्स्ट फीमेल जज हु बिकेम अ पार्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. फातिमा बीवी देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज है. सो स्टूडेंट्स, नाउ योर एक्टिविटी इज each of them is a hero. Now find more information about another such hero and note your findings in your scrapbook. You have to prepare one scrapbook and in scrapbook you will paste pictures of such heroes and write about them. Collect pictures and paste them. This is your activity. Now next read a poem on why Gandhiji is a true Satyagrahi. Let's read the poem. This is given on page number 60. A poem on why Gandhiji is a true Satyagrahi. गांधी जी को क्यों सच्चा सत्याग्रही कहा जाता है? सत्याग्रही यानी जिसने सत्य को ग्रहण कर लिया हो. One who always follows the truth. Mahatma, the enlightened one, won a war without sword or gun. Born in Saurashtra, a small coastal town. This because of him achieved world renown. महात्मा गांधी द एनलाइटेड वन, महात्मा गांधी जिन्होंने अपने ज्ञान को सब तरफ फैलाया. वन अ वॉर विदाउट स्वॉर्ड और गन, उन्होंने बिना किसी बंदूक के और बिना किसी तलवार के युद्ध जीता. बॉर्न इन सौराष्ट्र, सौराष्ट्र में उनका जन्म हुआ. अ स्मॉल कोस्टल टाउन, समुद्र के किनारे का एक छोटा सा शहर है सौराष्ट्र. This because of him achieved world renown. और उनकी वजह से ये सारी दुनिया में मशहूर हो गया. A gentle human with a rare philosophy. एक जेंटल ह्यूमन बीइंग थे, एक सज्जन व्यक्ति थे और जिनका दर्शन सबसे अलग था, जिनकी सोच सबसे अलग थी. Left his imprint in the annals of history. देश के इतिहास के रिकॉर्ड में इन्होंने अपने चिन्ह छोड़ दिए. He threw
back the conquerors across the sea. He threw back the conquerors. Conquerors means who defeated our country. वो विजेता जो समुद्र को पार करके हमारे देश में आए थे, गांधी जी ने उन्हें वापस भेज दिया. By showing them the power of his inner peace. अपने अंदर के मन की शक्ति, मन की ताकत की वजह से उन्होंने उन समुद्र के विजेताओं को वापस उनके देश भेज दिया. अहिंसा, he followed and brought a bloodless revolution. उन्होंने अहिंसा का पालन किया और bloodless revolution means a revolution without violence. उन्होंने हमेशा अहिंसा का पालन किया और उन्होंने हिंसा रहित क्रांति को जन्म दिया. Without him, our country we would not call our nation. उनके बिना हमारे देश को हम राष्ट्र नहीं कह सकते थे. His message to us is simple and clear. उनका संदेश हमारे लिए बहुत ही साधारण और साफ है. If we ignore it, the price we pay is dear. अगर हम उसे टाल देंगे, नहीं मानेंगे, तो उसकी हमें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी. Discriminate not on creed and caste. Now further, the poet is saying that what were his values and what were his beliefs and thoughts. So he writes further, discriminate not on creed and caste. यानी जाति और धर्म के अनुसार भेदभाव मत करो. Stand united. एक साथ होकर खड़े रहो. Be Indian first and last. शुरू से लेकर अंत तक केवल भारतीय रहो. Be Indian always. बापू, sometimes I dream if you were in our midst. Poet says, बापू, मैं ये सपना देखता हूँ कि काश आप हमारे बीच में होते. Wouldn't you face up to the terrorist? तो क्या आप उन आतंकवादियों का सामना नहीं करते? Wouldn't you renounce him who smuggles and plunders? क्या आप उन्हें नहीं सुधारते जो चोरी करते हैं या जो लूटपाट करते हैं? Wouldn't you set aright our wayward leaders? यानी जो हमारे देश के स्वच्छंद नेता हैं, जो अपनी मर्जी से कार्य करते हैं, क्या आप उन्हें नहीं सुधारते? क्या आप उन्हें नहीं ठीक करते? Wouldn't you today save my country? क्या आप आज मेरे देश को नहीं बचाते? And restore it to its ultimate glory. और हमारे देश का जो परम वैभव है उसे आप क्या पुनर्स्थापित नहीं करते? बापू, I dream a dream. Will my dream come true? बापू, मैं सपने में भी ऐसे देश का सपना देखता हूँ. क्या मेरा सपना सच होगा? Will you be born again? क्या आप दोबारा जन्म लेंगे? My country needs you. मेरे देश को आपकी जरूरत है. What a wonderful lines written by the poet. Poet's name is not known to us. So students, this was the wonderful poem, A True Satyagrahi, Gandhi Ji. So now let's write hard words of this poem. Students, these are hard words of this poem. Let's read them. First is sword, achieved, philosophy, conquerors, smuggles, plunders, ultimate. You will write them in your notebook. Next students, word meanings. First is enlightened. Enlightened means someone who is very wise. Enlightened यानी वो जो बहुत बुद्धिमान है, ज्ञानवान है. Annals. Annals means records. Discriminate. Discriminate to treat someone differently. किसी को अलग तरह से ट्रीट करना या भेदभाव करना किसी के साथ. Revamp. Revamp means to improve. Next is bloodless revolution. Bloodless revolution, a revolution without violence. ऐसी क्रांति जिसमें हिंसा ना हो. Now students, let's write question answers of this poem. First question is, which weapons did Gandhi ji use to win a war? गांधी जी ने युद्ध को जीतने के लिए किन अस्त्रों का प्रयोग किया था? The answer is Gandhi ji used truth and non-violence to win a war. गांधी जी ने वॉर को, युद्ध को जीतने के लिए ट्रुथ यानी सत्य और नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा के हथियारों का प्रयोग किया था. Question number 2 is, how did Gandhi ji leave his imprint on the annals of history? इतिहास में गांधी जी ने अपने निशान कैसे छोड़ दिए?
Answer is Gandhiji left his imprint on the annals of history by throwing the conquerors across the sea with his power of inner peace. गांधी जी ने अपने अंदर की ताकत से बाहर से आए हुए विजेताओं को उनके देश वापस भेजकर अपने पदचिन्ह इतिहास में दर्ज किए या छोड़े. नेक्स्ट इज व्हाट डू यू थिंक गांधी जी वुड सेट स्ट्रेट हैड ही लिव्ड टुडे. अगर गांधी जी आज जीवित होते तो वो क्या ठीक कर देते. द आंसर इज गांधी जी वुड हैव रीवैम्प्ड द स्मगल्स, plunders, our wayward leaders and restored the glory of our country. गांधी जी अगर आज जीवित होते तो वो क्या करते, वो चोरों, लुटेरों और हमारे स्वच्छंद नेताओं को सुधारते और हमारे देश की ग्लोरी को यानी भव्यता को वापस रिस्टोर करते यानी पुनर्स्थापित करते. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू राइट हु सेड टू whom exercise. Next is students reading comprehension. Exercise B. Read these lines and answer the questions that follow. So here one line is given from the poem and based on this line few questions are asked. You have to answer those questions according to the poem. First line which is given is a bloodless revolution. Now based on this line question is what was the thought behind the bloodless revolution? Answer is the thought behind the bloodless revolution was to get freedom without violence. Bloodless revolution के पीछे की क्या सोच थी? Bloodless revolution के पीछे की सोच थी कि बिना हिंसा के हमें आजादी मिले. Next is what was the result of this bloodless revolution? इस अहिंसा वाली क्रांति का क्या अंत हुआ, क्या रिजल्ट था इसका? द रिजल्ट ऑफ दिस ब्लडलेस रिवॉल्यूशन वॉज इंडिया गॉट फ्रीडम. इस ब्लडलेस रिवॉल्यूशन यानी अहिंसा वाली क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत आजाद हो गया या भारत को आजादी मिली. नाउ सेकेंड लाइन विच इज कोटेड फ्रॉम द पोएम इज हिज मैसेज टू अस इज सिंपल एंड क्लियर. एंड बेस्ड ऑन दिस लाइन क्वेश्चन इज What is the message? वो संदेश क्या है? The message is his message is not to discriminate on caste and creed and stand united and be an Indian first and be an Indian first. So उनका मैसेज क्या था? उनका संदेश क्या था कि जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव ना करें, स्टैंड यूनाइटेड, एक साथ खड़े रहे और सबसे पहले भारतीय बने, बी एन इंडियन फर्स्ट. नाउ नेक्स्ट इज हु इज अस. यहाँ पर अस यानी हम कौन है. अस मीन्स वी इंडियंस. अस refers to here we Indians. Now students, let's do next exercise. Next is exercise A, reading comprehension, given on page number 65. Fill in the blanks to complete the summary of the poem. You have to fill in these blanks and complete the summary. The poet refers to Mahatma Gandhi as the enlightened one. So in first blank, fill enlightened. Enlightened one because he fought the British without using violence. He was born in Saurashtra. So second blank you will fill Saurashtra. Saurashtra, a small place that became world renowned as Gandhiji's birthplace. World renowned. World renowned. Next is Gandhiji had a unique philosophy. So next you will write as this is subject. So begin with capital letter. Philosophy. Philosophy, one that grew from his gentleness and inner peace. So next you will fill inner peace. He
called it ahimsa. Fill here. Ahimsa, which means non-violence. Gandhiji said we should stand united as Indians. United. We should stand united as Indians. We shouldn't discriminate against people on the basis of caste or religion. So next you will fill discriminate. Discriminate. Now next, last paragraph. The poet dreams of Gandhiji returning to India and saving us from modern day terrorists and corrupt leaders. So last you will fill leaders. Leaders. The poet believes that our country needs him now more than ever. Next is writing section, students. What do you know about Mahatma Gandhi? Complete the fact box below. Here is fact box about Mahatma Gandhiji. So first is birth. 2nd October. What will you fill? 1869. He was born in 1869. And death 30th January 1948. He died in 1948. Now next, born as Mohandas Karamchand Gandhi. So you will fill Mohan Das Karamchand Gandhi. Born as Mohandas Karamchand Gandhi in Porbandar, Gujarat. So next blank you will fill Porbandar. Porbandar, Gujarat, where Gandhiji was born. Now next is led the Indian independence movement. Independence movement. So fill here 3rd independence movement. Independence movement. Next, thrown out of a train in South Africa in 1893 because he wasn't white. So thrown out of a train. 4th you will fill train. Now 5th, join the Indian National Congress. So 5th you will fill Congress. 5th you will fill Congress. Arrested in 1930 for leading the Dandi March. So 6th you will fill Dandi March. So fill all these facts in the blanks. Now next we are going to do last my word bank. Last exercise is my word bank. Now here write the new words that you have learned in this poem. You have to write here those words which are new to you, which you have learned in this poem only. You can write annals, enlightened, plunders, revamp, discriminate in this column. So students, that's all for today. I hope you like my way of teaching. If you like it, press on like button. You can share your views in the comment section and don't forget to subscribe my channel. So we'll meet again. Till then, bye bye. Have a